में जो है काफ़ी समय रहा है राजनीति में अचानक। पत्रकारिता में एक पॉइंट ऐसा आता है कि भाई जहाँ पे आप जनता के लिए मुखर ढंग से ज़्यादा जवाबदेह सरकारों को नहीं बना पाते। और ख़ास करके आज के दौर में जब मीडिया हाउसों को बंद किया जा रहा है, मुकदमे किए जा रहे हैं, हम लोगों पे भी मुकदमे हुए, जेल गए, राजद्रोह, गैंगस्टर सब लगा और हमें गोदी मीडिया बनाने की पूरी तरीके से कोशिश की गई। ट्रू मीडिया हाउस न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। अगर इस वक्त की बात करें तो हमारे साथ जो चेहरा है वैसे तो जो है किसी परिचय के मोहताज नहीं है। धरातल पर तमाम वो तस्वीरें हमने अपने चैनल पर दिखाई हैं। शिव प्रसाद सेमवाल जी किस तरह से जो है लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो है राष्ट्रीय रीजनल पार्टी का जो है आयोजन किया है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। पहले तो स्वागत है आपका जी, थैंक यू। क्या उद्देश्य रहेगा, क्या मैनिफेस्टो? राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी का गठन करने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि उत्तराखंड में एक ऐसे पॉलिटिकल पावर हाउस की एक ज़रूरत है कि एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप में जो एक काम कर सके। और ख़ास करके जो विपक्षी दल हैं अभी तक, जैसे कोई भी पार्टी सत्ता में रही हो तो जो नेक्स्ट पार्टी विपक्ष में होती है, आमतौर पे वो क्या करती है कि या तो मित्र विपक्ष हो जाती है या फिर मृत विपक्ष हो जाती है। आवाज़ ही कोई पब्लिक की नहीं उठाता। तो पब्लिक की आवाज़ उठाने के लिए एक पॉलिटिकल संगठन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी बेसिक शुरुआत इसी उद्देश्यों को लेकर के की गई है कि पब्लिक के जो भी मुद्दे हैं वो अनटच्ड न रहें, हर एक मुद्दे को एड्रेस किया जाए। और राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी का ये जो नाम है, आप इस नाम से भी समझ सकते हैं कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। लेकिन हमारा ये मानना है कि भाई जो राज्य भक्त नहीं है वो राष्ट्र भक्त भी नहीं हो सकता। जो प्रदेश से प्यार नहीं कर सकता वो उसका देश प्रेम भी अधूरा है। जो अपने घर से प्यार नहीं कर सकता वो देश से, प्रदेश से क्या प्यार करेगा। तो हमारा ये कहना है कि भाई अपने स्टेट के अधिकारों की रक्षा करते हुए हमें देश को हमेशा फर्स्ट रखना है। लेकिन हमारे साथ कोई उपनिवेश जैसा व्यवहार न करे, उत्तराखंड को कोई चरागाह के तौर पे ना समझे। उस तरीके से भी हमको इस राज्य को बचाना है। यहाँ के जो रोज़गार के अवसर हैं, यहाँ के लोगों की जो आजीविका के अवसर हैं, उनको भी बचा के रखना है, उनको भी बढ़ाना है। तो इस उद्देश्य के लिए हमने इस पार्टी का गठन किया है। और जितने भी मुद्दे हैं, चाहे रोज़गार के हैं, स्वास्थ्य के हैं, या तमाम ऐसे मुद्दे जिनको राष्ट्रीय पार्टियां कवर नहीं करती, दिल्ली वाले दल जिन्हें कवर नहीं करते, क्योंकि उनको पूरे देश में सभी जगह सरकारें चलानी है। तो उनका ये उद्देश्य रहता है। और एक तरीके से उनका यही उद्देश्य के कारण क्या है कि इनके जो दिल्ली के जो बड़े नेता हैं, बड़े लीडर्स हैं, वो यहाँ पे अपने उद्देश्यों के लिए, अपने स्वार्थों के लिए जो है इस उत्तराखंड को एक तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं। तो उस दुरुपयोग को बचाने के लिए हम लोगों ने ये पार्टी की शुरुआत की है। और इसमें काफ़ी हद तक लोग हमारे साथ संगठित भी हो रहे हैं और हम लोग उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं उन पे बखूबी लड़ भी रहे हैं और सरकारों को ज़्यादा जवाबदेह बना रहे हैं उत्तराखंड के हितों की रक्षा के लिए। जनता से अपील? जनता से हमारी यही अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग संगठित हों। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी तरीके की, आप हमसे भी मतलब उसके लिए मदद ले सकते हैं। चाहे रोज़गार की समस्या हो, भर्तियों में आने वाले घोटाले हों, या महिलाओं के साथ या आसपास के उसमें जो भी अपराध हो रहे हैं, अगर कहीं भी कोई भी किसी तरीके के अपराध से या किसी भी तरीके के शोषण से पीड़ित है, अन्याय से पीड़ित है, तो वो हमें मदद के लिए बता सकता है। हम लोग हमेशा अपनी पब्लिक के साथ खड़े हैं, अपने उत्तराखंड के लोगों के साथ खड़े हैं। सिमल जी, एक आखिरी सवाल। पत्रकारिता में जो है काफ़ी समय रहा है राजनीति में अचानक। पत्रकारिता में एक पॉइंट ऐसा आता है कि भाई जहाँ पे आप जनता के लिए मुखर ढंग से ज़्यादा जवाबदेह सरकारों को नहीं बना पाते। और ख़ास करके आज के दौर में जब मीडिया हाउसों को बंद किया जा रहा है, मुकदमे किए जा रहे हैं, हम लोगों पे भी मुकदमे हुए, जेल गए, राजद्रोह, गैंगस्टर सब लगा और हमें गोदी मीडिया बनाने की पूरी तरीके से कोशिश की गई। सारे मीडिया हाउसेस की एक तरीके से इसी तरीके का शोषण किया जा रहा है। तो हमें लगा कि अभी ज़्यादा ज़रूरत है मीडिया के माध्यम से भी और पॉलिटिक्स के माध्यम से भी जनता के मुद्दों के प्रति मुखर होने की। और यही उद्देश्य हमें जो है पॉलिटिक्स में लेकर के आया कि पत्रकारिता में रह करके जिन उद्देश्यों को हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे थे, जनता के हितों की जिन संघर्षों को अंजाम तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, हमें लगा कि राजनीति में ज़्यादा बेहतर ढंग से हम लोग उसके लिए संघर्ष कर सकते हैं, पब्लिक के इशूज़ के लिए। और इसीलिए हम लोगों ने फिर ये पार्टी की शुरुआत की। लगता है सफल होंगे? बिल्कुल, ये उत्तराखंड में बड़ा वैक्यूम है। आप ये लगा लीजिए कि 2-3 राष्ट्रीय पार्टियों के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा वोट पड़ते हैं तो नोटा को पड़ते हैं। भाजपा कांग्रेस के बाद सबसे ज़्यादा वोट नोटा को हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई तीसरी पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। नोटा को सबसे ज़्यादा वोट पड़ते हैं तीसरे नंबर पे। तो यहाँ पे एक राष्ट्रीय पार्टी के मुकाबले पे एक यहाँ की लोकल क्षेत्रीय एक राज्य की अपनी पार्टी की ज़रूरत है। और उसी वैक्यूम को हम लोग जो है कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।
चलिए खैर ये तमाम बातें आपने सुनी क्योंकि जिस तरह की आज स्थिति उत्तराखंड की है वो आपके सामने है, उससे आप रूबरू हैं। किस तरह से जो है स्वास्थ्य की हालत है, किस तरह से शिक्षा की हालत है, किस तरह से जनहित की हालत है। वो तमाम हालतें देखते हुए जो है सेमवाल जी ने बड़ा संघर्ष जो है पत्रकारिता में भी किया, लेकिन हाल ही में जो है राष्ट्रीय रीजनल पार्टी जो है बनाई है और उसका उद्देश्य भी आपके सामने है। चलिए खैर आप पार्टी से जुड़ने की भी कोशिश कीजिएगा और वीडियो को जो है शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। आप इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहें। कैमरामैन सारुल के साथ सलमान अली की रिपोर्ट।